उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज निर्णय का दिन है। आखिर उत्तर प्रदेश की इस राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश का राजा कौन होगा, वो तो काउंटिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन हमारे साथ मौजूद है इस समय मोहसिन रजा जी, जो अपनी बेबाकी से बोलते आए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आज आपको हम भगवा कलर में देख रहे हैं सुबह सुबह ही, और ये कलर कुछ अलग ही फबक रहा है। क्या है इसका साइन, क्या है इसका मतलब? कि ये प्रकाश का प्रतीक है। इससे ऊर्जा का संचार होता है और 2017 से उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है और प्रकाश भी फैला हुआ है, क्योंकि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ था। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। कानून व्यवस्था आपने देखा, जो सबसे बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि विकास में कोई भी चीज अगर बाधा बनती है वो अपराध या अपराधी बनते हैं, तो उसको खत्म करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। योजनाओं से आच्छादित करने का काम अगर किसी ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने उनको जमीन पर उतारने का जो काम किया है, इससे गांव गरीब संपन्न हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में एक माहौल, एक वातावरण है और एक अच्छी सरकार। और खास करके अगर आप देखें, कोरोना काल में जिस तरह से अभूतपूर्व कार्य हुए उसकी प्रशंसा पूरे देश के कोने कोने में हुई, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने की है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में वापस आ रही। जो आपने एग्जिट पोल दिखाए थे, आज वो परिवर्तित होंगे एग्जैक्ट पोल में। तो एग्जैक्ट पोल आज है और इसलिए हम सब मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए पूरी तरीके से भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमें पूरा इत्मीनान है क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। लेकिन इस बीच में खबर ये आई है कि ईवीएम को भी गड़बड़ी हो रही है। सरकारी तंत्र लगा हुआ है पूरी तरीके से सरकार को जिताने में। विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है लगातार, वहाँ मतदान इस जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग जा रहा है। क्या है, क्या लग रहा है कुछ ऐसा? मुझे लगता है कि हार को वो सीधी तौर पर स्वीकार नहीं रहे हैं और घुमा फिरा कर उन्होंने हार को स्वीकारा है। और ये खींच है कहीं ना कहीं विपक्ष की या समाजवादी पार्टी की। जब भी वो हारते हैं, हमेशा ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना या संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करना, और इसलिए और जो उन्होंने बयान दिए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। तो मेरा मानना है कि ये उनके राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र का चुनाव कभी खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र देश में हमेशा रहेगा, कानून हमेशा रहेगा, संविधान हमेशा रहेगा। हम सब विश्वास करने वाले लोग हैं और उसी के आधार पर आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। अच्छी तरह से विपक्ष जानता है कि वो हताश और निराश क्यों है। वो हारा हुआ है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास नीतियां भी हैं, नेता भी हैं। हमारा समर्पण भाव भी देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने कि हमने कहीं पर भी किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की जनता को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये लोग तो 5 साल निकले ही नहीं, विपक्ष तो दिखाई नहीं दिया। कोरोना काल में ये सब क्वारंटीन थे, ये सब के सब आइसोलेशन में थे। अब निकल कर आए हैं जब उत्तर प्रदेश और देश का माहौल आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने बेहतर कर दिया, तब ये चुनाव में आए हैं। तो जनता इनसे सवाल पूछ रही थी, इसीलिए इनको नकारा है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि ये एग्जिट पोल गलत है, हमारा अब आने दीजिए पोल, उसके बाद पता लगेगा कि मठ कौन वापस जा रहा है। वो योगी जी को मठ भेजने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं टिकट बुक कर रहे हैं, कहीं। योगी जी मठ में ही हैं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार वो सबको आशीर्वाद भी देते हैं और लोगों के लिए समर्पण भाव से काम भी करते हैं। उन्हें भी कुछ संस्कार सीख लेना चाहिए योगी जी से, और इस तरह की बातें करने से बेहतर है कि जाएं पूजा अर्चना करें। और 27 में वो रह पाएंगे उत्तर प्रदेश में कि नहीं रह पाएंगे, 27 तक के लिए भी उनके पास कोई जमीन नहीं बची है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी जी के कार्यों को सराहा है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के योजनाओं को सराहा है, क्योंकि आज अगर आप देखें, सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश तो अपराध मुक्त हुआ है। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। कोरोना काल में अगर किसी को कार्य नहीं था तो कोई भूखा नहीं सोया है, लगातार मुफ्त राशन मिलने का काम हुआ है। माताएं बहनें आज खुश हैं, सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, नौजवानों को पारदर्शी तरीके से 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं। ये उसका परिणाम आने वाला है। आज एग्जैक्ट पोल जो आएगा वो एग्जिट पोल पर मोहर लगाता हुआ आएगा। हमें पूर्ण विश्वास है 24 करोड़ जनता पर, क्योंकि हमने जनता के हितों के काम किए। एक बड़ा सवाल है आपके लिए कि मोहसिन रजा की जिम्मेदारी अब क्या बढ़ गई है, कैसी रहेगी? नहीं, हम लोग तो हमेशा जिम्मेदारी से ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतने के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ में रहता है, क्योंकि हमारे लिए 24 करोड़ जनता प्राथमिकता होती है। सत्ता हमारे लिए सेवा का भाव, सेवा का माध्यम होती है। तो जो लोग मेवा खाया करते थे उनको जनता ने बाहर किया है। सेवा करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद बात करने के लिए।
तो मोहसिन रजा जी साफ तौर से बड़ा बेबाकी से कहा है, जो सत्ता का जो कहते हैं दुरुपयोग करते थे वो अब बाहर हैं और अब सत्ता में पूरी तरीके से भाजपा आ रही है। और कहीं ना कहीं योगी जी अभी जो मठ भेजने की बात करते हैं वो मठ में प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी अब सरकार बनाकर वापस आ रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।